दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की करंट अफेयर की क्लास में। आज है 23 सितंबर 2021 और आज से जुड़े हुए जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं आप सभी से डिस्कस किए जाएंगे। ये सेशन आप सभी के लिए सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप सभी को हमारे द्वारा दी जा रही प्रत्येक जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। तो अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। 23 सितंबर 2021 का आप सभी का ये करंट अफेयर का वीडियो है। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पूछा गया, हाल ही में कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है? तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो गीता समोता इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में अफ्रीका और रूस में स्थित जो 2 चोटियों को फतह किया है और ये सबसे तेज भारतीय बन गई हैं इस मामले में, तो आप सभी को याद कर लेना है। आगे आप सभी के लिए एक जानकारी दी गई है किसके बारे में, तो गीता समोता के बारे में। ये CISF की महिला अधिकारी हैं, आप सभी को याद कर लेना है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट जो कि रूस में स्थित है, इसकी ऊंचाई क्या है? तो 5642 मीटर है और यूरोप की ये सबसे ऊंची चोटी है। इसे नंबर 1 पर फतह किया है। साथ साथ किलिमंजारो चोटी जो कि तंजानिया में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे भी फतह किया है। तो आप सभी के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी को ये जो पॉइंट आप सभी से शेयर किए जा रहे हैं इसे आप सभी को याद करते हुए चलना है। उन्होंने माउंट संतोफंत जो कि कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7075 मीटर। और माउंट लो बूचे जो कि नेपाल में स्थित है, इसे भी फतह किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो मुख्य रूप से आप सभी को जो भी याद करना है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट और किलिमंजारो चोटी को इन्होंने फतह किया है। और ये माउंट एवरेस्ट जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है और किलिमंजारो चोटी जो कि तंजानिया में स्थित है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है। बात की जाए अन्य जो आप सभी के ऑप्शन दिए गए थे, ये आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। अरुणिमा सिन्हा है, प्रेमलता अग्रवाल है और संगीता बहल है। तो इनके बारे में आप सभी से बात करते हैं। तो अरुणिमा सिन्हा यह क्या है? तो यह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत व विश्व की पहली दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने वर्ष 2013 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो आप सभी के लिए अन्य जो ऑप्शन लाए गए हैं आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है। बात की जाए प्रेमलता अग्रवाल की, तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट मैकाले पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और संगीता बहल की बात की जाए तो उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे उम्र दराज की 53 वर्ष की महिला संगीता बहल है। तो आप सभी को याद कर लेना। तो सबसे उम्र दराज जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है तो ये क्या है? तो संगीता बहल। इन्होंने 53 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर फतह किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए दूसरा नंबर क्वेश्चन की, आप सभी से पूछा गया, हाल ही में किसने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मनसुख लाल मांडविया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को इसे मार्क कर लेना है। बात की जाए इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं आप सभी के मनसुख लाल मांडविया। इनके द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया। इसका नाम क्या है? तो आप सभी को याद कर लेना है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI ये तीसरा संस्करण था। इसे जारी किया गया है किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख लाल मांडविया द्वारा इसे जारी किया गया है। आप सभी को बताना चाहेंगे, मनसुख लाल मांडविया ने देश भर में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के पूरक के लिए 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन को भी हरी झंडी दिखाई है। तो आप सभी को याद कर लेना। इसके बाद ऐसी मोबाइल टेस्टिंग वैन की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 109 हो गई हैं। आप सभी को इसे याद कर लेना है। आगे आप सभी के यहाँ पर सूचकांक दिए गए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी को याद कर लेना है कि इस सूचकांक के अनुसार सबसे बड़े राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु है। क्या है? तो पहले पर गुजरात, दूसरे पर केरल, तीसरे पर तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात की जाए तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे स्थान पर मणिपुर है। और केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है और तीसरे स्थान पर नई दिल्ली को स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है। जो भी पॉइंट आप सभी से इस स्लाइड में शेयर किए गए हैं आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी की परीक्षाओं के लिए।
देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र शक्ति इस अभ्यास का नाम है। इसका तीसरा संस्करण भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। आप सभी को याद कर लेना, ये नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास है, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है और इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है इंडोनेशियाई रुपया और राष्ट्रपति यहाँ के हैं जोको विडोडो। तो आप सभी को याद कर लेना है, इंडोनेशिया से जुड़े हुए जो पॉइंट आप सभी से शेयर किए गए हैं। देखते हैं अगला, यहाँ पर आप सभी को एक और जानकारी दी गई है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हाल ही में भारत और नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था, जो आप सभी के पिछले करंट अफेयर में पूछा गया था कि सूर्य किरण है इसका नाम, ये 15वां संस्करण है, इसे कहाँ आयोजित किया गया है। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप सभी को हमने बताया था इसका ये जो 15वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसे आयोजित किया जा रहा है। अगर आप सभी से पूछा जाता है कि 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो नेपाल के रूपेनडेही जिले के सलीझंडी में इसे आयोजित किया गया था। तो आप सभी को इसे याद कर लेना है कि 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो रूपेनडेही जिले के सलीझंडी में आयोजित किया गया था, जो कि नेपाल में स्थित है। और इस वर्ष भारत में उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में इसे आयोजित किया जा रहा है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी की परीक्षाओं के लिए। तो सबसे पहले इंद्र 2021 जो कि 12वां संस्करण था, भारत और रूस के बीच यह अभ्यास किया गया है। आगे आप सभी से TTX 2021 की बात की गई है, ये इंडिया, श्रीलंका और मालदीव की नेवी के बीच का अभ्यास है। पैसेज एक्सरसाइज 2021 भारत और इंडोनेशिया। तो आप सभी को याद करना है, इससे पहले आप सभी से कौन सा ये जो अभ्यास आप सभी के क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका नाम है समुद्र शक्ति और इस अभ्यास का नाम क्या है, तो पैसेज एक्सरसाइज है। आप सभी को याद कर लेना, ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ये भी एक्सरसाइज है। वरुण नवल एक्सरसाइज की बात की जाए तो भारत, फ्रांस और UAE के मध्य का ये अभ्यास है। और खंजर एक्सरसाइज की बात की जाए तो भारत और किर्गिस्तान के बीच का ये अभ्यास है। तो आप सभी को जो भी यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई हैं इन्हें आप सभी को याद के लिए आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। बात की जाए चौथे नंबर क्वेश्चन की, पूछा गया है प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी को मार्क कर लेना है, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। इससे पहले आप सभी को बताना चाहेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो यह दिन गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियों, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाला राइनो, सुमात्रा राइनो और जावन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। विश्व राइनो दिवस पहली बार वर्ष 2010 में मनाया गया था, इसे आप सभी को याद कर लेना है। 2010 में इसे मान्यता प्राप्त हुई थी और 2011 में इसे मनाया जाता है। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वर्ष 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसे घोषित किया गया था और वर्ष 2011 में इसे मनाया जाने लगा है। तो आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो हाल ही फिलहाल में आप सभी के सामने आए हैं। तो आप सभी को याद कर लेंगे, आप सभी के पेपर पूछा जाता है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया गया है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 सितंबर हो जाएगा। पूछा जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक पर्व 2021 कब मनाया गया है, तो 5 से 17 सितंबर तक इसे मनाया गया है। पूछा जाएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया है, तो 1 से 7 सितंबर तक। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस आप सभी से पूछा जाएगा, तो 4 सितंबर आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिवसों की जो कि 5 सितंबर से जुड़े हुए हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, 5 सितंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर को। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर तक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, इसे 9 सितंबर को मनाया गया है। आगे कुछ और दिवस हैं, तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर को, वर्ल्ड EB डे 9 सितंबर को, हिमालय दिवस 2021 9 सितंबर को, इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन 12 सितंबर को, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे अथवा विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, तो इसे 14 सितंबर को मनाया गया है। आप सभी को एक बार फिर से आज बताना चाहेंगे, अगर आप सभी से पूछा जाता है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 जनवरी आप सभी को याद कर लेना है। अगर आप सभी से पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 अक्टूबर हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है कब, तो 5 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है।
देखते हैं आगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात की गई, इसे 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया है। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को, विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया गया है। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस को और अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस को इसे मुख्य रूप से याद कर लेना है, जो कि सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय बद्र सप्ताह 2020-21 इसे 26 सितंबर को मनाया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया, हाल ही में जस्टिन ट्रूडो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है, यानी कि तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। तो आप सभी को इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कनाडा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप सभी को मार्क कर लेना। तो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यकाल जीता है। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए कनाडा की, तो कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पे स्थित देश है। इसकी राजधानी ओटावा है, मुद्रा कैनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। तो आप कनाडा से जुड़े हुए जो भी पॉइंट आप सभी से शेयर किए गए हैं, इसे आप सभी को याद कर लेना है। 6वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक इलेक्ट्रिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नोएडा के पास इस इलेक्ट्रिक पार्क को विकसित किया जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला ये क्वेश्चन, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। आप सभी से अगर उत्तर प्रदेश के बारे में अन्य जानकारी की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इसका निर्माण 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आनंदीबेन पटेल यहाँ की वर्तमान में राज्यपाल हैं। योगी आदित्यनाथ वर्तमान में मुख्यमंत्री। और सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के साथ टच होती है। यानी कि टोटल 8 राज्यों के साथ और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना। आपके पेपर में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से टच होती है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और आप सभी से पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच होती है। तो आप सभी का सही आंसर 9 हो जाएगा। और आप सभी से पूछा है कितने केंद्र शासित प्रदेश के साथ, तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो आप सभी को याद कर लेना है। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता है। तो आप सभी का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी गुकेश ने इसे जीता है। आप सभी को याद कर लेना है। अन्य ऑप्शन जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आर राजा ऋत्विक जो कि हाल ही में 17वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो ये 17वें हैं। इसे नीचे आप सभी को दिया गया हर्षित राज का नाम, ये 69वें थे। अर्जुन कल्याण 68वें थे। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो ये जो भी ऑप्शन आप सभी को दिए गए हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप सभी से पूछा जाएगा 67वें कौन है, तो लियोन मेंडोका हो जाएंगे। आप सभी को याद कर लेना, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आप सभी से बात की गई थी, नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का मास्टर का खिताब किसने जीता है, तो डी गुकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में किस भारतीय राज्य के कामरूप जिले के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो असम इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को मार्क कर लेना है। बात की जाए असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। इन्हें नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। तो आप सभी को याद कर लेना जगदीश मुखी को। मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम की सीमा मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के साथ टच होती है। तो आप सभी को याद कर लेना। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, हाल ही में किस देश की 107 वर्षीय जुड़वा बहनें, इनका नाम क्या है, तो उमेनो सुमियाना और कोइमे कुदाना ने दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित होने के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। तो ये जापान की 2 बहनें हैं। आप सभी को याद कर लेना। इनकी उम्र कितनी है, तो 107 वर्ष की हैं दोनों। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए किसकी, तो उमेना सोमियाना और कोइमो कोदामा की, तो इनका जन्म 5 नवंबर 1913 को हुआ था पश्चिमी जापान के सोदो सीमा में द्वीप पर। 11 भाई बहनें हैं इनके। ये तीसरे और चौथे स्थान पर इनका जन्म हुआ है। तो आप सभी को याद कर लेना है। बात की जाए इन दोनों की, तो 1 सितंबर 2021 तक इन्हें 107 साल और 300 दिन की थी।
और अगर बात की जाए इससे पहले किसके पास ये रिकॉर्ड था, तो दो बहनें थी, जापान की ये दो बहनें थी, इनका नाम था किन नारिता और जिन कानी। इनके पास ये रिकॉर्ड था। ये 107 साल 175 दिन की थी, तो इनका रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है इन्होंने। इन दोनों ने 107 साल 300 दिन की ये हो गई हैं। तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले इनका नाम याद कर लेना है और किस देश के हैं इन्हें आप सभी को याद कर लेना है। देखते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लद्दाख को आप सभी को मार्क कर लेना है। बात की जाए लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी है लेह। 31 अक्टूबर 2019 को इसका निर्माण या गठन हुआ था। यहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। सीमावर्ती प्रदेश की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश है, इसके साथ इसकी सीमा टच होती है, और हिमाचल प्रदेश राज्य के साथ इसकी सीमा टच होती है। इससे पहले आप सभी के करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन बन चुके हैं लद्दाख से, तो आप सभी को याद कर लेना। आप सभी से पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सिनेमाघर कहां पर बना है, तो लेह लद्दाख में इसे स्थापित किया गया है। पहला क्वेश्चन जो लद्दाख से जुड़ा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी और हिम तेंदुआ को राज्य पशु घोषित किया है। तो आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप सभी को इसे भी याद कर लेना है। 11वां नंबर क्वेश्चन जो कि आप सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित में से किसे वायुसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो विवेक राम चौधरी को वायुसेना का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप सभी को याद के लिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की जाए सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की, तो सर्वोच्च सेनापति तीनों सेनाओं का कौन होता है, तो रामनाथ कोविंद यानी कि राष्ट्रपति होता है। तो आप सभी के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद है। आप सभी को याद कर लेना है। आप सभी से अगर पूछा जाता है कि ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। आप सभी को याद कर लेना। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी हो जाएंगे वर्तमान में। तो अभी किसके पास है ये, तो आप सभी को याद कर लेना है। वर्तमान में ये जो है किसके पास है, तो आप सभी को याद कर लेना है RKS भदौरिया के पास ये स्थान है वर्तमान में। अब ये रिटायर हो रहे हैं, इसके बाद ये पद किसके पास चला जाएगा, तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी के पास चला जाएगा। ये 27वें भारत के वायुसेना अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। नौसेना अध्यक्ष वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं, जो कि 24वें अध्यक्ष हैं। नौसेना के थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए तो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, जो कि 28वां थल सेना अध्यक्ष हैं। आप सभी को याद कर लेना है। भारत के पहले CDS कौन है, तो बिपिन रावत हैं। महानिदेशक सैन्य संचालन के लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह हैं। तो आप सभी को याद कर लेना है। तो आप ये सेशन में इतना ही। आज के सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक ये जानकारी आसानी से पहुँच सके। तो आप सभी को दोबारा मिलेंगे हम 24 सितंबर 2021 के करंट अफेयर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।